अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस माय फर्स्ट व्लॉग और आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना यूके टूर शेयर करूंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर। मैं आपको बताता चलूँ, ये व्लॉग मैंने 2023 में शूट किया था, लेकिन मोटिवेशन ना होने की वजह से मैं एडिट नहीं कर सका। अब फाइनली 1 साल के बाद दोबारा मोटिवेशन जागी है, तो इसलिए मैं एडिट कर रहा हूँ। मुझे गिफ्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आती है कि यूके टूर जा रहा है 10 दिन के लिए, जिसकी फ़ीस होगी £4,350 पर पर्सन, जिसके अंदर सब कुछ कवर होगा। रिटर्न एयर टिकट, उसके बाद अकोमोडेशन, ब्रेकफास्ट, डिनर, सब कुछ इंक्लूडेड होगा। मैंने भी ये बात जाकर अपने घर वालों से डिस्कस की, तो घर वाले मान के उन्होंने कहा अच्छी बात है, घूम भी आओगे, तुम्हारी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। मुझे भी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट मिली, जिसके अंदर स्टॉम्प पेपर्स थे कि स्किप नहीं होगा स्टूडेंट, उसके बाद फादर की CNIC इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फिर 2 ग्रंटर्स की इन्फॉर्मेशन, उनका जो बिजनेस, और साथ ही साथ इनको मेरे 2 क्लास फेलोज भी एज ए ग्रंटर चाहिए थे कि मैं स्किप नहीं होऊंगा। सिग्नेचर वगैरह सब करने के बाद मेरे दोस्त बाबा मुझसे एक ही बात कर, यार चाहे पूरा ग्रुप स्किप हो जाए, तू स्किप ना आए, तूने वापस आनी तो मेरी डिग्री का मसला आ जाना। मैंने फिर इनको हौसला दिया, मैं कभी फिक्र ना करूँ, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। फॉर्मेलिटी सारी पूरी करने के बाद इनको फीस जमा कराई थी, वो भी पाउंड्स में। पाउंड्स उस टाइम शॉर्ट था, तो इसलिए मुझे 1 हफ्ता लग गया पाउंड करेंसी ढूंढने में। फिर फीस जमा कराई और फिर वीज़ा प्रोसेस शुरू हुआ, और फिर उसके साथ साथ प्रमोशन शुरू हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्होंने इतना बड़ा बोर्ड लगाया यूनिवर्सिटी के एट्रियम में, यहाँ पे हमारी प्रमोशन की कि ये सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं जो यूके जा रहे हैं। फिर एक दिन हम सब पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म किया गया कि आप सब लोगों ने सुबह 6 बजे आना है, हमने लाहौर ऑफिस जाना है गिफ्ट यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे हमारी बायोमेट्रिक हो। हम सब पार्टिसिपेंट्स फिर सुबह तकरीबन 7 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुँच गए, और फिर बस में बैठ के हम लाहौर के लिए निकल पड़े। लाहौर गिफ्ट यूनिवर्सिटी के ऑफिस पहुंचे तो पहले तो वहाँ पे हमें कोई आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ा। उसके बाद जाके फिर एम्बेसी से कुछ लोग आए, उन्होंने आके हमारी पासपोर्ट फ़ोटो खींची और फिर बायोमेट्रिक की। बायोमेट्रिक के बाद हमें काफ़ी भूख लग रही थी, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए KFC ऑर्डर किया, वो खा के हम फिर वापस आ गए। बायोमेट्रिक के तकरीबन 10 दिन के बाद जाके हमारा वीज़ा आ गया, और हम सब लोगों ने फिर से सेलिब्रेशन की, केक कटिंग की हमने, और फिर हम सब ने अपने घर जाके अपनी अपनी पैकिंग शुरू किया। हमने लगेज तैयार किया, सारे कपड़े हमने पैक किए, और फिर हम सब ने छलांग लगाई और हम सब यूके पहुँच गए चुटकी में। देखें मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जाने से पहले हमारी एक फाइनल ग्रुप फोटो हुई, उसके बाद फिर फाइनल केक कटिंग सेरेमनी हुई यूके जाने से पहले, और फिर हमारी 5 अक्टूबर की टिकट्स बुक कर दी यूके की। और फिर फाइनली वो दिन आया जिस दिन उन्होंने यूके जाना था। हम सबको कहा गया था कि खाना अपने घर से खा कर आना है, क्योंकि हमारी काफ़ी लंबी फ्लाइट होगी, तो ब्रेकफास्ट या लंच कुछ भी नहीं मिलेगा, और जहाज़ में मिलेगा वही ठंडा खाना जो फजूल होता है। मैंने फिर पेट भर के पास्ता खाया। हमारी फ्लाइट जो थी वो 5 अक्टूबर फजर से पहले 3 बजे की थी, तो हमें गिफ्ट यूनिवर्सिटी पहुँचना है तकरीबन 11 बजे तक। मैं 10 बजे तैयार हो चुका था। उसके बाद फिर मैं अपने घर वालों के पास बैठा हुए थे, उनके साथ बातें शातें की। उसके बाद फिर 10:30 बजे मैं निकल पड़ा था यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी पहुंचा तो मेरा दोस्त वकार पहले से मैं इंतजार कर था। ये तो 1 मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो है मुझसे कोई स्मार्ट, बताओ खुद। नहीं तुम खुद दे, मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूं या नहीं हूं। ये देखो, ये देखो। मुझसे मिलके ये बहुत खुश था, देखें कितना खुश है मुझसे मिलकर। ये बत्तीसियाँ ही नहीं बंद हुई, दांत ही नहीं अंदर जा रहा। तो फिर मैंने अपने दोस्त को अलविदा बोला, और फिर हम सब यूके टूर के मेंबर्स इकट्ठे हो गए तकरीबन। उसके बाद फिर हम बस में बैठे और 12 बजे तक हम सब निकल चुके थे। उसके बाद फिर बस में सफ़र किया, और फिर कोई घंटे 1.5 तक हम सियालकोट एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुए, अपने बोर्डिंग पासेस लिए, उसके बाद फिर इमिग्रेशन लाइन में लगे, इमिग्रेशन की। उसके बाद फिर अब फ्लाइट में बोर्ड होने का हमने वेट किया। कोई घंटा 1.5 वेट करने के बाद हमारी फ्लाइट की बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हुई, और हम बोर्डिंग के लिए चल पड़े। मैंने आज से जब भी ट्रैवल किया, मैं फ़्लाइट में हमेशा 2 या 3 घंटे के बाद सो जाता हूँ। पता नहीं क्यों, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं ना सोऊं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम 2 घंटे के बाद मैं टून हो जाता हूँ। फ़्लाइट टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद हमारे पेशे खिदमत किया गया नेक्स्ट लेवल फजूल ठंडा किस्म का खाना, जो कि मैं थोड़ा सा चखा, उसके छोड़ दिया, और उसके बाद मैं सो गया। 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम दोहा एयरपोर्ट लैंड किए। हमने शटल बस पकड़ी, एयरपोर्ट के अंदर गए, अपने गेट पे गए फ़्लाइट के। उधर फिर हमने कोई 1 घंटा 2 वेट किया हमने बोर्डिंग का। दोहा एयरपोर्ट पहुंचे तो काफ़ी प्यारा था और काफ़ी बड़ा भी था। हमें अपने गेट तक पहुंचने में तकरीबन 15 मिनट लग गया हमें चलते चलते। हमने यूके की फ़्लाइट के लिए हमने बोर्डिंग पासेस पकड़े, और फिर हम अपने गेट के पास पहुंच गए। उधर फिर हमने वेट किया बोर्डिंग के लिए, और फिर कोई तकरीबन आधा घंटा 1 घंटे के बाद फिर हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। फ्लाइट में बैठने के बाद टेक ऑफ के बाद एज़ यूजुअल कोई घंटे 2 बाद जाकर मैं नींद आना शुरू होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि मैं ना सोऊं। बहुत कोशिश की मैं ना सोऊं, जैसे याद है मेरी आँखें लाल हों इस नींद से, लेकिन मैं खुद को रोक रहा कि नहीं सोना। लेकिन ये मेरे साथ वाले भाई सो रहे थे, तो उनकी वजह से मुझे भी फिर रो नींद आना शुरू हुई, लेकिन मैं रोक रहा खुद को कि नहीं सोना। थोड़ी देर बाद हमारे सामने खाना लाया गया, वही फजूल सा ठंडा सा। ये पिज़्ज़ा खा के मैं बहुत पछताया बाद में। फजूल
था और ठंडा था, और इसकी वजह से मैंने लैंडिंग से कोई 10 या 15 मिनट पहले मैंने उल्टियाँ करना शुरू कर दी। हुआ ये था कि पिज़्ज़ा मैंने खा तो लिया, मैं थोड़ा सा चखा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मसला तब हुआ जब 7 घंटे की फ़्लाइट के बाद जब लैंडिंग की बारी आई, रनवे फ्री नहीं था, जहाज़ जो था वो रनवे के इर्द गिर्द चक्कर लगाई जा रहा था, तो उसकी वजह से फिर मुझे चक्कर आया, तो मैंने फिर पेपर बैग पकड़ा, मैंने उसमें उल्टियाँ करना शुरू कर दी। लेकिन शुक्र है उल्टियों की वजह से मैं बीमार नहीं हुआ। फिर फाइनली हम लैंड कर गए और हम यूके में लैंड कर चुके थे, लंदन में हम लैंड कर चुके थे। Listen up! This is London, baby. हीथ्रो एयरपोर्ट टर्मिनल 5 से एग्जिट होते साथ ही हम फिर स्टेशन में चले गए। वहाँ से हम ट्रेन में बैठ के हम किंग क्रॉस स्टेशन में उतर गए, जिधर हमने अपना होटल बुक किया हुआ था। स्टेशन से बाहर निकले तो पहली दफ़ा हमने लाइव लंदन अपनी आंखों से देखा और बहुत प्यारा था। देखते तो हम ट्रेन में भी आए थे, रास्ते में हम देखते आए थे बाहर से कितना प्यारा था, लेकिन यहाँ पे उतर के हमने पहली दफ़ा देखा। हमने जो होटल बुक किया था उसका नाम था ट्रैवल लॉज, जो कि किंग क्रॉस स्टेशन से कोई 5-10 मिनट की वॉक पे था। 10 मिनट की वॉक के बाद हम अपने होटल में पहुंचे। हमने अपने होटल में चेक इन किया, अपने कमरे में गए, हम थोड़ी देर वहाँ पे हमने रेस्ट किया और फिर हमें बताया गया कि 7 बजे डिनर होगा, उससे पहले आप जहाँ पे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, लेकिन 7 बजे प्लीज़ आप सब लोग वापस आ जाइएगा और इकट्ठे बैठ के सब लोग डिनर कर लीजिएगा। लंबा सफ़र करने के बाद हम थके हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए हम घूम फिर नहीं सके, तो हम कमरे में बैठ के हमने रेस्ट किया। उसके बाद फिर 7 बजे हम डिनर के लिए निकल पड़े। डिनर किया, उसके बाद फिर हम बाहर घूमने लग पड़े। लंदन घूमे फिरे, हमने जाके फिर स्टारबक्स से कॉफ़ी पी। उसके बाद फिर 2-3 बजे तक हम लंदन घूमते रहे। रात के टाइम लंदन में सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, टेम्परेचर वैसे 16 तक था, लेकिन हवा तेज़ चलने की वजह से, ठंडी हवा चलने की वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। रात के 2-3 बजे तक घूमने के बाद फिर हम फाइनली अपने होटल गए, उधर जाके हम सो गए और हमारा लंदन में पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। और इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड कर रहा हूँ, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह।